आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रजनीकांत जी। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के किस प्रकार का आज कार्यक्रम यहाँ हुआ है काशी नरेश जी का सम्मान। देखिए, काशी नरेश स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की आज 98वीं जन्म जयंती का पावन अवसर और इसको संस्कृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि काशी नरेश भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को अपने जीवन में आत्मसात करके जीते थे और संस्कृति के संपोषक थे, समाराधक थे। इसलिए ये संस्कृति दिवस के रूप में, उनके जन्म दिवस को संस्कृति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि जो संस्कृति को अपने जीवन में उतार करके जिया हो, जिसने काशी को जीना सिखाया हो, जो काशी के लोगों के दिल पर राज करता हो, वो वही कर सकता था, क्योंकि काशी सांस्कृतिक राजधानी है और वही व्यक्ति सांस्कृतिक राजधानी में बैठ करके लोगों के दिल पर राज कर सकता है जो भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतार करके चलने का सामर्थ्य रखता हो। और ऐसे महानुभाव स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी ऐसी विभूति थी। वो नाम से केवल विभूति नहीं थे, वो कर्म से भी विभूति थे, आचरण से विभूति थे। इसलिए उनके इस जन्म दिवस को मनाना हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और हम सब के लिए सौभाग्य की भी बात है, क्योंकि महापुरुष कभी कभी धरती पर आते हैं और वो भी काशी जैसी पवित्र नगरी पर आकर के राजा होते हुए एक परम विद्वान और उस वैदुष्य से संपन्न होकर के अपनी सारी प्रजा को अपने परिवार की तरह पालन पोषण करने का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, भारत के लिए अनुकरणीय है, पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। आज के समय में जब दुनिया भय और आतंक के वातावरण में जी रही है, परस्पर संघर्ष बढ़ रहा है, कई देशों में युद्ध की ज्वालाएं धधक रही हैं, ऐसे समय में जिस ज्ञान के आधार पर विभूति नारायण सिंह जी ने काशी को जीना सिखाया, वही ज्ञान दुनिया को शांति दे सकता है, वही ज्ञान दुनिया का कल्याण कर सकता है। इसलिए ऐसे महानुभाव का हम जन्म दिवस बड़े हर्ष से मनाएं। और उसमें एक बड़ी बात ये भी रही कि आयोजकों ने गीता के ऊपर भी ज्ञान विज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित की। गीता वो शास्त्र है जो कर्म के सिद्धांत पर जीवन को जीने का रास्ता दिखाता है, जीवन को जीवंत होकर के जीने का मार्ग दिखाता है। और आज के समय में दुनिया को वो बहुत जरूरी है। अगर दुनिया शांति चाहती है तो दुनिया की दृष्टि भारत की तरफ है और भारत की दृष्टि काशी की तरफ है और काशी की दृष्टि स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह जी के जीवन पर है। उसी से हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं कि दुनिया का कल्याण भी हो और शांति भी हो। इसलिए आज ये आयोजन किया गया। डॉक्टर, जैसा कि तमाम चीजें हैं और इसीलिए हम लोग भी गर्व में रहते हैं कि महाराज जी ने काशी की विरासत और परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाया। काशीवासी हमेशा से एक महाराज जी की प्रतिमा चाहते हैं कि काशी में लगे और हम लोगों ने अनुनय किया, विनय किया कि हम लोग चाहते हैं कि लगे, पर ये नहीं हो रहा। इसका क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं। संपूर्णानंद की धरती पर महाराजा विभूति नारायण सिंह जी की प्रतिमा हमने अपने दीक्षांत ग्राउंड में लगाई हुई और हम उसकी साज सज्जा ठीक से करते हैं, समय पर उसका माल्यार्पण भी करते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम था 4 दिन पहले, उसमें भी हमने उसको पूरा व्यवस्थित किया था और उसका चौक जो है वो भी थोड़ा खराब हो रहा था, उसको भी ठीक करवाया व्यवस्थित। तो इसलिए हमारा तो ये सौभाग्य है कि इस धरती पर तो उनकी प्रतिमा है, लेकिन उनके स्वरूप के अनुरूप काशी की धरती पर एक बड़ी प्रतिमा लगे, ये हम लोगों की भी इच्छा है
और हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का आयोजन हो। की मन रही है, बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, आज के पावन ये सारा ही कार्यक्रम ये काशी नरेश जी की आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालित है। ये वैसा ही कार्यक्रम हो रहा है जैसे वो चाहते थे कि लोगों में ज्ञान बच्चों से ही शुरू किया जाए। बड़े लोगों को तो सब आता ही है, इसलिए बच्चों से प्रारंभ किया गया। और उनका स्वयं का जीवन तो शास्त्र सम्मत जितने भी जो वर्णित प्रकार है वैसा ही था। वो जरूर ये चाहते हैं कि काशीवासी भी वैसा ही जीवनचर्या अपनाए, आज के आपाधापी की दौड़ में शामिल न हो। जो शास्त्र सम्मत जो बताया जाता है, व्यवहार, आचरण, रहन सहन, वही रखें। अगर ऐसा रखेंगे तो आए दिन जो देश भर में घटनाएं घटित होती हैं, वो घटनाएं काशी में पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेंगी। हम यही अनुरोध काशीवासियों से करते हैं, अगर उस सच में काशी नरेश जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनको याद करते हैं, अपने आचरण को संयमित करें, योग के हिसाब से अपने चित्त वृत्ति का निरोध करें, क्योंकि सबसे पहला वही है। जब तक उसका निरोध नहीं होगा तब तक ये तमाम आचरण जो होते हैं वो कभी बंद नहीं होंगे। स्वयं वैसा ही अपने मन को संयमित करते हुए, आचरण को संयमित करते हुए सहृदय होकर व्यवहार करें। मेरा नाम चक्रवर्ती विजय नावट है और आज जो काशीराज की जयंती मनाई गई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, उसका मैं कार्यक्रम संयोजक हूँ। आज किस प्रकार का संस्कृत दिवस समारोह मनाया गया है? काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की 98वीं जयंती विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी थे और अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, महाराज कुमारी हरप्रिया और विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की अध्यक्षा महाराज कुमारी कृष्णप्रिया जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाले विभिन्न विभूतियों को, जो समाज में अपना विशिष्ट योगदान कर रही हैं, उन लोगों को 11 लोगों को काशीराज कीर्ति अलंकरण से सम्मानित किया। इसमें डॉक्टर शालिनी राणा, श्वेता दास, डॉक्टर सचिन सनातनी, स्वामी मुक्तानंद सरस्वती, शैलेश वर्मा, राजेश शंकर श्रीवास्तव जी और इस तरह करके कुल 11 लोग जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया। इसके अलावा भी बहुत सारे विशिष्ट लोग आज हमारे बीच पधारे थे। काशी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अशोक राय जी का भी हम लोगों ने सम्मान किया, राकेश तिवारी जी, शालिनी सिंह जी, इन तमाम लोगों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही आज इस अवसर पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता काशी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की गई थी। उसके विजेता प्रतिभागियों को और जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे सभी को सर्टिफिकेट देकर के उनका भी सम्मान किया। डॉक्टर, विगत 4 से 5 दशकों से आप लगातार राज परिवार से जुड़े हुए हैं और जैसा कि काशी वासियों की मांग है कि उनका एक प्रतिमा और चौक बनना चाहिए, क्या लगता है सर आपको, क्या सच्ची श्रद्धांजलि होगी महाराज जी के लिए? निश्चित रूप से विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अगले साल से काशीराज का जो जयंती महोत्सव है उसका शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की हाथ जोड़कर जो हाथी पर सवार जो प्रतिमा थी, जो स्वरूप था उनका, उसी के अनुरूप प्रतिमा निर्माण करने के लिए बातचीत चल रही है और एक भव्य प्रतिमा हम लोग काशी में बनाएंगे और उसका स्थान हम लोगों ने वाराणसी के मेयर जो अशोक तिवारी जी हैं उनको भी लिखित ज्ञापन पिछले ही वर्ष दिया गया है। उस पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में एक बड़ी भव्य प्रतिमा उनके शताब्दी वर्ष पर लगाई जाएगी। नाम लेकर के विजेता हुए सुमाइरा राशिद चतुर्थ पुरस्कार दर्शिता अस्थाना जी। आज दर्शिता अस्थाना
आगे दृष्टि चौबे जी। बाकी बच्चों को मैं एक करके बुलाऊंगा। अभिजीत गौर, हर्ष विराट पसेरा, और अगले बेटा मोबाइल थोड़ा पीछे करोगे। मोबाइल थोड़ा पीछे भैया है भाई साहब। ये मोबाइल के कर दिया हाथ पीछे। प्रतियोगिता जीत कर काशी आई हैं। स्थायी रूप से आप इस समय आयरलैंड में निवास कर रही हैं, वहीं जॉब करती हैं। लगातार कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। आपको भी काशी राज्य की रंगरंग प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्री जी के आप सुपुत्र हैं, काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार दिलीप थोड़ा कैमरा पीछे करे मोबाइल। शास्त्री जी एक मिनट देखिए। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए नेताजी एक सेकंड। नेताजी दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ वैभव कुमार राय जी कृपया मंच के पास आ जाए। वैभव कुमार राय जी दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सम्मान ग्रहण कर रही है। सत्य सनातन सेवा संस्थान काशी में चला रहा है। थोड़ा कैमरा कर दीजिए। क्या है आपके सम्मुख है। सचिन सभापति श्रीवास्तव आज जिनको आज ये सम्मान मिला है विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान की ओर से हम आप सभी का